नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो सरकारी कर्मचारी की एसआई की जो कटौती होती है उससे रिलेटेड निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया है जो 15 मई 2020 को निकाला है। उसमें क्या है वो हम देख लेते हैं और हमें किस तरीके से कटौती करनी है। तो ये सर्कुलर है, इसमें हम आते हैं मेन पॉइंट पर। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तित राज्य बीमा स्लैब दर कोविड-19 महामारी के कारण मार्च माह के वेतन से राज्य बीमा की कटौती आस्थगित किए जाने के कारण मार्च 2020 व आगे के माहों की कटौती हेतु निम्न अनुसार निर्देशित किया जाता है। तो पहला पॉइंट अपन देख लेते हैं कि जिन कार्मिकों की माह मार्च 2020 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी, अर्थात जिनकी कटौती पहली बार होगी उनको क्या करना है, लेकिन माह मार्च 2020 के वेतन से वेतन आस्थगित होने के कारण उक्त कटौती नहीं हुई है। आप सभी जानते हो कि हमें मार्च महीने की पूरी सैलरी नहीं मिली है और उसमें हमने एसआई की कटौती नहीं कराई थी, एवं माह अप्रैल 2020 के वेतन से भी कटौती नहीं हुई तथा कुछ ने अप्रैल 2020 का जो वेतन है उससे भी कटौती नहीं करवाई। तो वे कार्मिक माह मई 2020 के वेतन से उनके द्वारा किए गए विकल्प अनुसार बीमा प्रीमियम कटौती करा सकेंगे। मई 2020 के वेतन से 3 माह की बीमा प्रीमियम कटौती अर्थात माह मार्च, अप्रैल और मई की, किस किस की, मार्च, अप्रैल और मई की, इनकी हमें कटौती करानी होगी। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती करवाई गई है वह माह मई 2020 के वेतन के साथ 2 माह की कटौती करवाएंगे। तो देख लेते हैं अपन इनकी कटौती किस तरह से करनी है। अब ये हमने एक स्लैब बनाई है, जैसे ऐसे कार्मिक जो पहली बार एसआई की कटौती करवाएंगे, जैसे ये अपनी पे मैट्रिक्स लेवल हो गई अप टू 22,000 एक से लेकर 28,500, मतलब ये अपनी लेवल हो गई। तो हम देखते हैं कि जो 22,000 रुपये जिसकी बेसिक है, 22,000 तक जिसकी बेसिक है उसको अब एसआई की कटौती कितनी करानी है, 800 रुपये। अब यदि 800 रुपये की हमें कटौती करानी थी मार्च महीने से, लेकिन मार्च महीने में कटौती नहीं हुई, अप्रैल में भी किसी कर्मचारी ने मान लो नहीं कराई, तो मई में तो करानी है, तो तीनों महीनों की एक साथ हमें जमा करा देनी है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये हो जाएगी। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, इन तीनों का टोटल हो जाएगा 2400 रुपये। अब इसी तरीके से सब स्लेब की हो गई, इसकी 3600 हो गई, 6600 हो गई, 9000 हो गई और ये 15,000 हो गई। उसके बाद में इसकी 21,000 हो गई। जो कटौती की दरें हैं वो आप सभी को पता है, ये दरें हैं कटौती की, और हमें जो कटौती अब करनी है वो ये करनी है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कर्मचारी है जिसने अप्रैल मंथ की एसआई की कटौती करा दी है, अर्थात उसने अप्रैल मंथ से एसआई की कटौती स्टार्ट कर दी है, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा कि मई के 800 रुपये और मार्च के 800 रुपये, टोटल अमाउंट कितनी कटेगी उसकी, 1600 रुपये कटेगी। यही कंडीशन इस लेवल में उसकी 2400 कटेगी, 4400 कटेगी, 6000 कटेगी और ये 10,000 कटेगी, यहाँ पर 14,000 कटेगी। तो ये बात थी पॉइंट नंबर 1 की। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब ये तो थी पॉइंट नंबर 1 की बात। अपन अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। नियमित समस्त कार्मिकों के लिए माह मार्च 2020 के वेतन से बीमा कटौती परिवर्तित दर से करवाई जानी है। इसके अतिरिक्त विकल्प प्रपत्र भी कार्मिकों द्वारा इसी माह से अधिक जोखिम हेतु प्रस्तुत किया जाना था। परिवर्तित कटौती के आधार पर अधिक समाश्वासन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अतः कार्मिक माह मई 2020 के वेतन से उक्त परिवर्तित विकल्प के अनुसार बीमा प्रीमियम की कटौती करा सकेंगे। अर्थात मई 2020 के वेतन से 3 माह के एरियर की बीमा प्रीमियम कटौती
मार्च, अप्रैल एंड मई कटौती करवाई जाएगी। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती करवाई गई है वह माह मई 2020 के वेतन के साथ 2 माह की कटौती करवाएंगे। तो ये था अपना आदेश। इसके लिए भी अपन सेकंड पॉइंट के लिए देख लेते हैं। वही बात इसमें आती है कि भाई, अब वही बात अपनी यहाँ आती है। जो नियमित कर्मचारी है, समस्त कार्मिकों के लिए है ये, जो एसआई की कटौती पहले से ही करा रहे हैं, ये अपनी पे लेवल हो गई। ये जो पहले की कटौती थी वो हो गई, और अब जो कटौती है वो ये हो गई। अब हमारा क्या है कि मार्च के अंदर कटौती हुई नहीं एसआई की, तो मार्च की अपनी ये कटौती हो गई। उसके बाद में अप्रैल की, मान लीजिए कि अप्रैल में भी एसआई कटौती नहीं की, तो ये अप्रैल की कटौती हो गई, और ये मई की कटौती हो गई। तो मई की सैलरी के अंदर जो टोटल एसआई की हमें कटौती करानी है अकॉर्डिंग टू रूल के, तो वो 2400 रुपये होगी, जिसकी कटौती एसआई की पहले 500 रुपये होती थी। इसी तरीके से जिनकी 700 होती थी उनको अब कटौती 3600 रुपये करानी है, जिनकी 1300 होती थी उसको 6600 करानी है, और जिनकी 1800 होनी थी उनको 9000 करानी है। तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग हमें एसआई की कटौती करानी है मई मंथ की सैलरी से। अब बात आती है यहाँ, ये तो जो रेगुलर हम एसआई की कटौती करा रहे हैं स्लैब के अकॉर्डिंग वो हो गई। अब हम देखते हैं कि यदि हम फर्दर डिडक्शन कराना चाहते हैं, एक या दो स्लैब आगे हम यदि कटौती कराना चाहते हैं एसआई के, जो हमारी पहले कटौती थी उसके अकॉर्डिंग यदि हम एक या दो स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दूसरी बात कि जो अप्रैल मंथ के अंदर जो सैलरी की जो एसआई की कटौती है, लगभग सभी कर्मचारियों ने एसआई की कटौती अप्रैल मंथ के अंदर कर दी है। तो यदि उन्होंने सैलरी एसआई जो अप्रैल मंथ की सैलरी उससे एसआई की कटौती करा दी है, तो हमें मई की सैलरी कितनी करानी पड़ेगी, कटौती कितनी करानी पड़ेगी। तो जैसे जो 800 रुपये कटाता है, जिनकी पहले 500 कट रही थी उसको अब 1600 रुपये कटानी पड़ेगी, और जिसकी 700 कटती थी उसको अब 2400 रुपये कटानी पड़ेगी। तो ये जिन्होंने यदि अप्रैल मंथ की सैलरी में ऐसा ही कटौती करा दी है तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती होगी। अब बात कर लेते हैं यदि हम एक या दो स्टेप आगे की कटौती कराते हैं तो अपन बात करते हैं कि मान लीजिए कोई 1300 वाली स्लैब में था तो उसकी कटौती होनी चाहिए 2200 रुपये, लेकिन वो चाहता है कि मैं एक स्टेप आगे कटवाऊँगा तो उसकी कटौती होनी चाहिए 3000 रुपये। तो उसके अकॉर्डिंग 1300 रुपये के बजाय उसको कितने कटवाने हैं, 2200 के बजाय 3000 रुपये। तो मार्च के मंथ की जो एसआई की डिडक्शन होगी 3000 रुपये, अप्रैल की 3000 होगी, और उसी तरीके से मई की 3000 होगी। तो टोटल डिडक्शन जो एसआई की होगी मई मंथ के महीने में वो 9000 रुपये होगी। अब यही अपन देख लेते हैं 1800 स्लेब वाली में। 1800 जहाँ एसआई की कटौती पहले होती थी अब उसकी 3000 होनी चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि भाई मैं 5000 कटाऊँ। 5000 कटवाएंगे तो हमारी अप्रैल मार्च मंथ की जो एसआई की डिडक्शन होगी 5000, इसी तरीके से अप्रैल मंथ की 5000 हो गई, और इसी तरीके से मई की 5000 होगी। तो टोटल डिडक्शन हो गई 15000 रुपये जो मई मंथ की सैलरी से होगी। अब हम देखते हैं कि यदि उसने अप्रैल मंथ की सैलरी में एसआई की डिडक्शन करा ली है तो उसको कितनी कटौती करानी है। यदि अप्रैल मंथ की सैलरी से उसने एसआई की डिडक्शन करा ली है तो उसे 6000 रुपये और 10000 रुपये कटौती करानी पड़ेगी। तो दोस्तों एसआई के लिए से इतना ही। तो दोस्तों अब यदि आपको एसआई डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, जो भी आपको डाउट होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने वीडियो पूरा देखा।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सरकारी कर्मचारियों तक।